ये वो रात थी जो इंसानी इतिहास की सबसे हैरतंगेज और रूहानी रातों में से एक है। ये वो रात थी जब अल्लाह ताला ने अपने सबसे प्यारे बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सफर पर बुलाया जहां न कोई इंसान पहुंचा, न कोई फरिश्ता पूरी तरह पहुंचा। इस घटना को इसरा और मेराज कहा जाता है। इसरा मतलब रात का सफर और मेराज मतलब आसमानों की ऊंचाइयों तक चढ़ना। ये वाकया उस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत दुख और तकलीफें थी। उनके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था। उनकी प्यारी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी दुनिया से चली गई थी। मक्का के लोग उन्हें सताते थे, पत्थर मारते थे, ताना देते थे। इसीलिए इस साल को आमुल हुज्न यानी दुख का साल कहा जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली देने के लिए एक ऐसा तोहफा दिया जो किसी और को नहीं मिला। एक रात जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ के पास थे, तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ एक खास सवारी थी जिसका नाम था बुराक। बुराक सफेद रंग का जानवर था जो घोड़े और खच्चर के बीच जैसा था, लेकिन उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। कहा जाता है कि बुराक का हर कदम वहां पड़ता था जहां उसकी नजर जाती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और पलक झपकते ही मक्का से बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम पहुंच गए। सोचो जरा, आज के जमाने में भी हवाई जहाज से घंटों लगते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने यह सफर कुछ ही पलों में तय कर लिया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अल्लाह ताला ने तमाम पिछले नबियों को वहां इकट्ठा कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सभी नबी वहां मौजूद थे और अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब नबियों का इमाम बना दिया। यह साबित करता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार और आखिरी नबी हैं। उन्होंने वहां 2 रकत नमाज पढ़ाई और सभी नबियों ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मान था। बैतुल मुकद्दस से ही मेराज का सफर शुरू हुआ, यानी अब आसमानों की ओर चढ़ाई होने वाली थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहले आसमान की तरफ बढ़े और वहां ऐसे ऐसे मंजर थे जिन्हें सुनकर इंसान का दिल कांप जाए। बैतुल मुकद्दस से ही मेराज का सफर शुरू हुआ, यानी अब आसमानों की ओर चढ़ाई होने वाली थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहले आसमान की तरफ बढ़े और वहां ऐसे ऐसे मंजर थे जिन्हें सुनकर इंसान का दिल कांप जाए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया तो वहां एक बहुत बड़ा करामाती मंजर था। वहां पहले के तमाम नबी और रसूल मौजूद थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत से अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर, सबने मिलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। ये इस बात की निशानी थी कि अब अल्लाह के आखिरी नबी वही है और उनकी उम्मत सबसे आखिरी उम्मत है। नमाज के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की तरफ ले गए। पहला आसमान, पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी नेक और बदकार औलादों को देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत किया। दूसरा आसमान, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दोनों ने दुआ दी और कहा, आप अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल हैं। तीसरा आसमान, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले, जिनको अल्लाह ने आधी दुनिया की खूबसूरती दी थी।
उन्होंने भी सलाम किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। चौथा आसमान। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मिले, जिन्हें अल्लाह ने ऊंचा दर्जा दिया था। पांचवा आसमान। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम मिले, जो बनी इसराइल के बड़े नबी थे। छठा आसमान। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत आदर किया और रोने लगे। उन्होंने कहा, आपकी उम्मत जन्नत में मेरी उम्मत से ज्यादा होगी। सातवां आसमान। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिले, जो काबा के बनाने वाले थे। वो बैतुल मामूर के पास टिके हुए थे, जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये वो मकाम है जहां से आगे किसी फरिश्ते को जाने की इजाजत नहीं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी वहीं रुक गए। फिर अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को अपने खास नूर के पर्दों के पीछे बुलाया। वहां अल्लाह ने अपने रसूल से बातें की, जो किसी इंसान को पहले कभी नसीब नहीं हुई। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी नेमत दी, 50 वक्त की नमाज। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले, तो उन्होंने कहा, आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, अल्लाह से कमी की दुआ करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के पास गए और दुआ करते रहे। आखिरकार अल्लाह ने 50 नमाज को घटाकर 5 वक्त की नमाज कर दिया, लेकिन सवाब 50 का ही रखा गया। जब अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया, तो उसके बाद उन्हें जन्नत और जहन्नम के हैरान कर देने वाले मंजर दिखाए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा। वहां ऐसे महल थे जिनकी ईंटें सोने और चांदी की थी। नदियां बह रही थी, दूध की, शहद की, साफ पानी की और शराब की, जो नशा नहीं देती। वहां ऐसे फल थे जिन्हें इंसान सिर्फ दिल में चाहे और सामने आ जाए। हूरें थी जिनकी खूबसूरती का अंदाजा दुनिया में नहीं लगाया जा सकता। वहां कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मौत नहीं, सिर्फ हमेशा की खुशी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां कुछ लोगों को देखा जो कुरान पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह की राह में सदका देने वाले थे। उनके लिए जन्नत की बड़ी बड़ी नेमतें रखी गई थी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखाया गया। वहां आग इतनी तेज थी कि दुनिया की आग उसके सामने कुछ भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कुछ लोग ऐसे थे जो सूद खाते थे, उनके पेट बहुत बड़े थे और वो चल भी नहीं पा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो झूठ बोलते थे, उनकी जीभें आग से काटी जा रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों की गीबत करते थे, उनके नाखून तांबे के थे और वो अपने ही चेहरे को नोच रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो ज़कात नहीं देते थे, उनके लिए आग के सांप और बिच्छू थे। ये सब देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रो पड़े और अपनी उम्मत के लिए दुआ करने लगे। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का लाया गया। ये पूरा सफर रात में हुआ और सुबह तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस आ गए। जब उन्होंने लोगों को मेराज का वाकया सुनाया, तो बहुत से लोग हैरान रह गए। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे और बोले, ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान एक ही रात में बैतुल मुकद्दस जाए और आसमानों तक पहुंच जाए। काफिरों ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से जाकर कहा, तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि वो एक रात में आसमान तक चला गया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना सोचे कहा, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो जरूर सच होगा। इसी वजह से उन्हें सिद्दीक कहा गया। मेराज से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। जो नमाज छोड़ता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है। जन्नत सच है और जहन्नम भी सच है।
इस दुनिया की जिंदगी थोड़ी है, असली जिंदगी आखिरत की है। मेराज शरीफ का वाकया सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ दिखाया गया वो सिर्फ उनकी आंखों से देखने के लिए नहीं था, बल्कि हमारी जिंदगी बदलने के लिए था। सोचो, एक इंसान एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस गया, फिर 7 आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा और सुबह से पहले वापस आ गया। उस जमाने में जब घोड़ा और ऊंट से सफर होता था, ये बात लोगों को नामुमकिन लगी, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज के साइंस वाले कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चीजें मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत उससे भी बहुत आगे है। मेराज ये बताता है कि इंसान की अक्ल की एक सीमा है, लेकिन अल्लाह की ताकत की कोई सीमा नहीं। मेराज की सबसे बड़ी नेमत नमाज है। नमाज ही वो इबादत है जो सीधे आसमान से मिली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है, यानी जब तुम सजदा करते हो तो तुम भी अल्लाह के सबसे करीब हो जाते हो। जो इंसान नमाज पढ़ता है वो रोज मेराज करता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज का हुक्म मिला तो उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुआ की कि बोझ कम हो जाए। बार बार अल्लाह के पास गए और आखिरकार 5 नमाज रह गई। सोचो, नबी अपनी उम्मत के लिए कितना सोचते थे, जबकि हम आज उनकी सुन्नत को भूलते जा रहे हैं। मेराज हमें ये सिखाता है, ये दुनिया एक इम्तिहान है। असली जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। जन्नत और जहन्नम सच है। हर इंसान को एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे, सच बोलेंगे, गुनाहों से बचेंगे तो जन्नत हमारी मंजिल होगी, और अगर हम अल्लाह को भूल गए तो जहन्नम का रास्ता आसान हो जाएगा। मेराज की रात को शबे मेराज कहा जाता है। इस रात दुआ कबूल होती है, गुनाह माफ होते हैं और रहमत की बारिश होती है। जो इस रात अल्लाह को याद करता है वो बहुत बड़ा सवाब कमाता है। आज भी जब मुसलमान नमाज छोड़ देता है तो सोचो, जिस नमाज को अल्लाह ने सीधे आसमान से दिया, हम उसे कितना हल्का समझते हैं। अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे बीच होते तो शायद हमारी हालत देखकर रो पड़ते। आओ आज से वादा करें कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे और अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे। अगर आपको मेराज शरीफ की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इस्लामिक सच्ची कहानियां सुनने के लिए फॉलो बटन सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखो, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।